नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। आज मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके 2 वृक्ष ऐसे कौन से हैं जिनका यदि हम दान कर देते हैं तो हमारे घर से धन संपदा समाप्त हो जाती है, उसके बारे में बताऊंगी। तो हमेशा की तरह वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। तो स्कंद पुराण में कहा गया है, पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है कि 2 वृक्ष का दान कभी भी नहीं दिया जाता है। पहला वृक्ष है मनी प्लांट का। मनी प्लांट का पौधा कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। यदि आप दे देते हैं तो आपके घर में रखी हुई संपदा समाप्त हो जाती है। तो आपने कभी देखा भी होगा कि मनी प्लांट जब लोग घर में लगाते हैं तो जिसके घर में बहुत अधिक धन संपदा होती है तो छुप कर के तोड़ करके ले जाकर लगाते हैं, परंतु दान में नहीं देता कोई, इसलिए उसे छुप कर के लगाते हैं एक दूसरे के हाथ से लाकर। दूसरा वृक्ष है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष में स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास होता है और साक्षात उसके नीचे बैकुंठ का वास होता है आंवले के नीचे। तो आंवले का वृक्ष कभी दान में नहीं दिया जाता है। चाहे तो आप किसी स्थान पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, परंतु आप उसे दान स्वरूप न दें लगाने के लिए। और यदि आप किसी को आंवले का वृक्ष लगाने के लिए भी देते हैं तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। आप स्वयं ही लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यदि आप अपने घर से किसी को आंवले का वृक्ष दे देते हैं लगाने के लिए भी, तो फिर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपके घर में संपदा घर पर रुकती नहीं है। इसलिए अगर आपको आंवले का वृक्ष लगाना है तो स्वयं लगाएं, किसी को लगाने के लिए भी ना दें। यदि भूल से भी आपने किसी को वृक्ष आंवले का लगाने के लिए भी दे दिया तो फिर आप देखेंगे कि आपके घर से धीरे धीरे रखी हुई संपदा समाप्त होने लगती है, धन वैभव की कमी होने लगती। तो आपको इस बात का स्मरण करना है कि कुछ भी हो जाए, कभी भी जीवन में आपको मनी प्लांट और आंवले का वृक्ष दान में नहीं देना है, भूल कर भी। तो 2 वृक्ष ऐसे होते हैं जिनका दान नहीं दिया जाता। अब 3 वृक्ष ऐसे बताऊंगी जिनके नीचे किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन आदि आपको बहुतीयता में प्राप्त होता है। तो उसमें से पहला वृक्ष है आंवले का, दूसरा पीपल का वृक्ष और तीसरा है बेलपत्री का वृक्ष। यदि इन तीनों वृक्षों में से किसी वृक्ष के नीचे भी आप दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भजन करते हैं तो फिर उस दान का पुण्य फल आपको बहुतीयता में प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके आपको बताने का प्रयास किया है। इस चीज़ का स्मरण आप पूज्य गुरु जी की कथा में, जो कि श्री शिव महापुराण कथा 21 से 27 जुलाई 2020 में श्रवण करवाई गई थी, उसमें 1 घंटे 38 मिनट पर प्रथम दिवस की कथा में आप श्रवण कर सकते हैं। सोमानी परिवार द्वारा श्रवण करवाया गया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।